हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल तक हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। अब ये जो आगे का है वो थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है, इफ़ टी बी द टाइम इन विच ए प्रोजेक्टाइल रीचेज अ पॉइंट पी इन इट्स पाथ एंड टी डैश द टाइम फ्रॉम पी टिल इट रीचेज द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि टी वो टाइम है जो हमने जैसे ये प्रोजेक्ट किया हमने कोई ऑब्जेक्ट, तो टी तो ये टाइम है जो पार्टिकल को यहाँ से और यहाँ पी पॉइंट तक पहुँचने में लगा, और टी डैश वो टाइम है जो यहाँ पी पॉइंट से और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पहुँचने में लगा, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्या शो करना है, हाइट ऑफ पी अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज़ हाफ जी टी डैश, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना है, और दूसरा प्रूव करना है कि मैक्सिमम हाइट जो है पी पॉइंट की वो है हाफ जी टी प्लस टी डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये सारा चीज़ इसमें लिख दिया है कि लेट अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ओ विद वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा एंगल से हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। इफ़ द पार्टिकल इज़ एट पॉइंट p एट द हाइट h, तो वो पार्टिकल जो है पॉइंट p पर है कितनी हाइट पर, h पे, ठीक है। h हमने माना, ठीक है। देन आफ्टर अ टाइम t डैश, तो t डैश के टाइम के बाद वो क्या करा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्ट्राइक किया, कहाँ पर, पॉइंट a पर, ठीक है। तो उसका हमने कल पढ़ा था, प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं कि जो पूरा टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ लाइट यहाँ से और यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वापस टच करने पर वो कितना होता है, वो कितना होता है 2u साइन अल्फ़ा, ठीक है। 2u साइन अल्फ़ा होता है, और इसमें कितना दे रखा है कि ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसने, t प्लस टी डैश। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा t टाइम, और यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में लगा t डैश टाइम। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो वो किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है। टाइम ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो देखो, ये t प्लस में t डैश इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 2u साइन अल्फ़ा अपॉन में g के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस u साइन अल्फ़ा की वेलोसिटी, सॉरी ये निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, u साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, g को इधर भेज देते हैं और 2 को क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा g टाइम्स t प्लस टी डैश, ठीक है, t प्लस टी डैश बाय 2, ठीक है। ये इसका गया। अब हम इसका क्या करते हैं कि हाइट निकालते हैं, जो पी पॉइंट की हाइट है। तो हम हाइट के लिए क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करते हैं ये वाला फार्मूला यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर s किसके बराबर हो जाएगा, हमें पॉइंट p पर निकालना है, तो s किसके बराबर हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद u बराबर कितना हो जाएगा, जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, u साइन अल्फ़ा, ठीक है। और t तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उसके लिए t हो जाएगा t स्मॉल वाला, ठीक है। ये t हो जाएगा इसके लिए, ये जो t है ना यहाँ पर आ रहा है वो ये हो जाएगा, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा h इज इक्वल्स टू u साइन अल्फ़ा इंटू में t और प्लस हाफ, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी इंटू में t का स्क्वायर, क्योंकि देखो प्रोजेक्शन से उसको p पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, इसीलिए उसका टाइम कितना आ गया यहाँ पर t, ठीक है। तो हमने h निकाला। तो देखो u साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, इधर हमने देखा था g t प्लस टी डैश बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर रखा g बाई 2 t प्लस टी डैश इंटू में
इसका अपना टाइम t, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, h इज इक्वल्स टू कितना आएगा, जी टी बाई 2, ठीक है, और सॉरी जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी टी डैश बाय 2, ठीक है, और ये माइनस का जी टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आ गई, पी पॉइंट की जी टी डैश का बाय 2। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखो यही हमें प्रूफ करना था, जी हाफ जी हाफ जी इंटू टी डैश, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। और यही हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट करते हैं। अब हमें निकालना था, हाईएस्ट हाइट निकालनी थी। तो हाईएस्ट हाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय जी पढ़ा था, बाय में 2g पढ़ा था हमने ये, ठीक है। तो हमने देखो u साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, ये रही जी टी प्लस टी डैश बाय 2। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो h बराबर कितना आ जाएगा, जी टी प्लस टी डैश बाय 2, इसका क्या आ जाएगा, u साइन अल्फ़ा का क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा। और अपान में कितना आ जाएगा, 2g, ठीक है। अब इसको हमने खोला, h इज इक्वल्स टू, देखो सबका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा जी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी प्लस टी डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 का क्या हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाय कितना है, 2g है ये ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जी एक जी से, यहाँ पर एक जी बच जाएगा, और ये 2 और 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू जी इंटू में टी प्लस टी डैश का, तो यहाँ पर h कितना आ जाएगा, जी इंटू में टी प्लस टी डैश का स्क्वायर बाय में 8g, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये देखो यहाँ पर हमने प्रूफ करना था ना, मैक्सिमम हाइट 1/8 जी टी प्लस, तो ये देखो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था ना, 1/8 जी टी प्लस टी डैश का स्क्वायर, तो ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, ये रहा, देखो पढ़ते हैं। 2 bodies are projected from the same point with the same velocity but in different direction। और देखो एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हैं हम, 2 ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, और किस तरह से फेंक रहे हैं, एक सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। जैसा सपोज़ करो कि एक को अगर इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं, अपोजिट में, ठीक है। इफ़ द रेंज इन ईच केस बी आर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट बी टी डैश, प्रूव दैट आर जो है हाफ जी टी डैश होगा, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है इसकी रेंज। तो हमने माना कि रेंज जो है उसकी गिवन रेंज को मान लिया, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया और 2 डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, ठीक है। 2 पार्टिकल्स को अलग अलग डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो लेट्स से उनका एंगल एक अल्फ़ा, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा।
देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा उनका, व्हेन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u। तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, t इज इक्वल्स टू 2u साइन अल्फ़ा अपॉन में g होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसने एक का टाइम कितना दे रखा है t, और दूसरे का दे रखा है t डैश। देखो एक का बोल रखा है ना, एक का टाइम t है और दूसरे का क्या है t डैश। हमने एंगल क्या क्या माना था, अल्फ़ा और 90 माइनस अल्फ़ा। तो क्या करेंगे, एक का था t जिसको कि हमने अल्फ़ा माना, तो ये हो जाएगा 2u साइन अल्फ़ा बाय g हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे का हो जाएगा t डैश, जो कितना हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस अल्फ़ा बाय जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम टी डैश को सॉल्व करते तो ये आ जाएगा टी डैश इज इक्वल्स टू 2u। तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा कितना होता है, कॉस अल्फ़ा होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा बाय जी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों का क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो t इंटू टी डैश जो है वो किसके बराबर आ गया, 2u साइन अल्फ़ा इंटू में 2u कॉस अल्फ़ा बाय जी इंटू जी। तो ये कितना हो गया जी। इसको हमने अभी देखा था, तो ये आया टी डैश इज इक्वल्स टू 4u स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन में जी। ठीक है, तो इस 4 को हम 2 में डिवाइड करें तो 2 इसके साथ लें तो क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा किसका फार्मूला होता है, साइन 2 अल्फ़ा का होता है। ठीक है, ये आ जाएगा टी डैश इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, और इसका जो 2 है वो इसके साथ मिक्स होकर क्या बना है, साइन 2 अल्फ़ा। तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाय जी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब इस जी स्क्वायर में से एक जी हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों, क्योंकि रेंज का फार्मूला क्या होता है, रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा था, होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन में जी होता है। तो अगर हमको इस फॉर्मेट में बनाना है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 एक्स्ट्रा बचेगा और एक जी एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी डैश। ठीक है, और ये कितना बचा, 2 एक्स्ट्रा बचा बाय जी एक्स्ट्रा बचा, और कितना आया, आर आया। अब हम जी को इधर भेज देते हैं और 2 को क्या करते हैं, नीचे ले आते। तो हम जब ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा जी टाइम्स टी डैश बाय 2 इज इक्वल्स टू आर। तो देखो हमको रेंज यही प्रूव करनी थी कि कितना होता है, आर इज इक्वल्स टू जी टाइम्स टी डैश बाय 2। यही हमको प्रूफ करना था आर, और यही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर। देखो यही हमको आर प्रूफ करना था ना। ठीक है, ये हो गया। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर हेल्पिंग अदर्स।